जय श्री खाटू श्याम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज जो है हम निकल रहे हैं एक बहुत ही प्यारे से सफ़र पे। जी हाँ, आपको पता है मैं बहुत ही लकी अपने आप को समझ रही हूँ और मुझे मतलब मैं इसके लिए ना बहुत टाइम से वेट कर रही थी, लगभग 2-4 साल से मैं वेट कर रही थी। तब जाके अब आज जाके मुझे ये मतलब सौभाग्य कह सकते हो या मुझे आज जाके ये मौका मिला है कि मैं सामने से जाके उन्हें देख पाऊँ नज़र भर के। हाँ, पता है आज ना खाटू श्याम जी का बुलावा आ गया था और फाइनली मैं अब निकल रही हूँ वहाँ पे दर्शन करने। अभी निकलने से पहले भी ना मतलब बहुत धुक-धुक हो रही थी कि कहीं प्लान कैंसिल ना हो जाए, ये ना हो जाए, कुछ सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, अच्छे से दर्शन हो जाए। बस ऐसा चल रहा था मेरा अंदर से। और हालाँकि मैं इसके बारे में ज़िक्र भी कर रही थी और मतलब बहुत से लोगों के से ज़िक्र भी किया था और लाइव एक बार आई थी तो आप लोगों के सामने मैंने बताया था कि हमारा प्लान है। उस दिन भी मेरा प्लान था जाने का, बट किसी वजह से वो कैंसिल हो गया। पर जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ये बात तो सच है। तो फिर पता है क्या हुआ कि हम लोग जैसे आपको पता है कि मेरे जो हैं हस्बैंड अभी आए हुए हैं। करवा चौथ हमने साथ में सेलिब्रेट किया तो कुछ दिन की उनकी छुट्टियां भी थी, तो मैंने कहा कि क्यों ना हम लोग प्लान करें एक साथ थोड़ा कहीं ट्रैवल करने का। बहुत टाइम से हमने नहीं किया है साथ में ट्रैवल। तो और देखो ना मतलब उनके आते ही हमारा जो सबसे पहले बुलावा है खाटू श्याम जी का है और मैं बहुत खुश थी, सच में बहुत ज़्यादा खुश थी। खुशी तो आप मेरे ब्लॉग में देख ही सकते हो। तो हमने यहाँ से ना ग्रेटर नोएडा से सीधा हमने कश्मीरी बस स्टैंड से बस लिया था, वहाँ से सीधा हम लोग गए थे खाटू श्याम के लिए। वहाँ उतरते ही हम लोग पहुँचे थे, लगभग 5:30 बजे पहुँचे थे हम लोग। वहाँ का कुछ सीन ऐसा था, मतलब वहाँ उतरते ही ना मेरी मेरी खुशी आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा है। मैं जैसे-जैसे आगे बढ़ रही थी ना, पर यहाँ पे बहुत सन्नाटा भी नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सारी शॉप अभी ओपन हो रही थी, कुछ भीड़ वगैरह नहीं थी, जबकि मुझे पता था कि दर्शन सुबह ही हो जाते हैं। तो मैंने सोचा इतना कुछ है तो ये ऐसा क्यों है, मतलब यहाँ पे इतना कम क्यों है लोग यहाँ पे। तो हमें पता चला कि आज जो है खाटू श्याम जी का श्रृंगार होने वाला है, जिसकी वजह से जो दर्शन होंगे वो शाम के 6 बजे के बाद से शुरू हो। तो हमने सोचा इतने टाइम तक करते करें क्या, फिर हमने वहाँ से एक कैब बुक की जो कि हमें आगे कुछ मंदिर जो है उनके दर्शन के लिए हमने एक साथ ही कैब बुक कर ली थी। तो सबसे पहले माता लक्ष्मी जी का मंदिर था वहाँ से थोड़ी ही दूर पे, तो हम लोग वहाँ पे गए। वहाँ पे अभी जो है ना मतलब उस टाइम जो है लगभग 11-12 बज रहा था। तो वहाँ पे कुछ ऐसा सीन था, तो हमने फटाफट से प्रसाद लिया और फिर अंदर पहुँच गए माता के दर्शन करने के लिए। ये देखो मैंने ना फ़ोन ना अपने हस्बैंड जी को दे दिया था, उनको बोला था कि आप प्लीज़ शूट करो, तो वो शूट कर रहे थे। तो मैंने कहा पहले हैंड वॉश वगैरह कर लेते हैं। प्रसाद जो है ना आँचल में लिया था माता लक्ष्मी का, जो कि उन्हें चढ़ाना था और बहुत सारी चीज़ें थी। तो मैं आपको अंदर से भी पूरा पूरा वो दिखाऊंगी आपको कैसा है माता लक्ष्मी का मंदिर। यहाँ बाहर से एरिया कुछ ऐसा दिख रहा है, अभी लग रहा है जैसे काम मतलब चल ही रहा है। यहाँ पे देखो सभी जगह भी काम चल ही रहा था। तो माता लक्ष्मी के मंदिर से पहले यहाँ पे तो कृष्णा जी का बहुत ही प्यारा सा टेम्पल था। तो पहले हमें गाइड ने बोला कि हम पहले यहाँ पे घूम लें, उसके बाद फिर माता लक्ष्मी के दर्शन करेंगे निकलते वक्त। तो अंदर एंट्री करते ही कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिला, बहुत ही शांति, बहुत सुकून और बहुत प्यारा मंदिर था। तो वहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं थी, आप आराम से दर्शन कर सकते हो। तो फटाफट से मैं भी दर्शन के लिए वहाँ पे चली गई थी। तो हमने बहुत ही अच्छे से दर्शन किए। लल्ला का पालना था तो हमने उनको भी झुलाया और मैंने तो यही विश मांगी कि जल्दी से मेरा मथुरा वृंदावन घूमने का भी मुझे सौभाग्य मिले जल्दी से। हालांकि मैं गई हूँ बहुत बार, लेकिन मुझे अभी इनके साथ भी जाना था। तो मैंने सोचा इसी टाइम प्लान बन जाए जल्दी से यहाँ से यहाँ खाटू श्याम के बाद ही। तो मतलब मेरा ऐसे ही है, मुझे तो दर्शन करना था तो बस इसीलिए। तो वहाँ से दर्शन करने के बाद फिर हम माता लक्ष्मी के टेम्पल में आए। यहाँ पे हमने बहुत सारे पिक्चर वगैरह शूट की, क्योंकि अभी यहाँ पे भी आए हैं ना, तो यहाँ भी माता लक्ष्मी का कुछ मतलब वो
श्रृंगार वगैरह चल रहा था, तो उन्होंने बोला था कि आप पहले यहाँ पे थोड़ी देर वेट कर लो। तो यहाँ पे देखो ये बैठे हैं ना, तो इन्होंने मना कर दिया था, तो हमने वहीं पे वेट किया। और उसके बाद जब ओपन हुआ तो ऐसे सभी लोग एक साथ मतलब चले गए थे दर्शन करने। और सच में माता लक्ष्मी का जैसा नाम है वैसे ही पूरा मतलब उनका रूप भी था। और डेकोरेशन मतलब उस जो सजावट किया था, श्रृंगार किया था, सच में बहुत ही अच्छा था। उसके बाद हम लोग ना बहुत ही मतलब एक एक चीज़ देखने वाली है कि जहाँ भी हम जा रहे हैं ना, तो बहुत टाइम ले रहे हैं भगवान जी भी दर्शन देने में, चाहे खाटू श्याम हो चाहे माता का हो। तो वो लोग ना बहुत से टाइम ले रहे हैं हमें दर्शन देने के लिए। मैं ये सोच रही थी कि मतलब हम लोग आए हैं, मैं आई हूँ इतने साल के वेट के बाद, और जैसे ही मेरी जितनी ज़्यादा वो हो रही है ना, मतलब सब्र नहीं हो रहा है उन्हें देखे बिना कि मैं जल्दी से देख लूँ, जल्दी से देख लूँ, जल्दी से देख लूँ, उनका उतना ही ड्रामा चल रहा है। वो दर्शन नहीं दे रहे थे, मतलब लाइक अभी वो वहाँ जाने के बाद ऐसा हुआ कि श्रृंगार चल रहा है, शाम के 6 बजे के बाद दर्शन होंगे। यहाँ आए तो यहाँ भी आधा घंटा लगभग हमने वेट किया था, तो माता के दर्शन हुए। उसके बाद फिर हम यहाँ पे चले गए थे सालसर बालाजी के दर्शन करने। सालसर बालाजी के दर्शन के बाद अंजनी माता के हमने दर्शन किए। और भी एक दो मंदिर में हम लोग गए थे, वहाँ पे बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए थे। उसके बाद ना हम लोग आ गए थे खाटू श्याम वापस, क्योंकि हमें 6 बजे से पहले पहुँचना था। अदरवाइज़ पता है आपको भीड़ बहुत ज़्यादा होने वाली थी, क्योंकि जो श्रद्धालु कल से ही वेट कर रहे हैं, फिर आज भी जो आए हैं पूरी बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली थी। तो इसलिए हम लोग ना जल्दी जल्दी दर्शन करके हम 5 बजे 5:30 बजे तक हम वापस से यहाँ आ गए थे। और यहाँ पे आसपास देखो कितनी प्यारी प्यारी शॉप थी। पहले सुबह के टाइम पे बहुत कम शॉप ओपन हुई थी, लेकिन बाद में देखो इस टाइम सभी की सभी शॉप ओपन हो गई थी। और बहुत ही अच्छी सी मतलब सजा रखा था हर दुकान, हर और मतलब सब कुछ बहुत ही प्यारा था। तो हमने खाटू श्याम जी के लिए प्रसाद जो लेने थे, पंचमेवे वाला प्रसाद, रोज़, इत्र, जो भी था, जो भी मुझे समझ में आया तो वो मैंने कर लिया था। तो यहाँ से होती है खाटू श्याम जी के मतलब दर्शन के लिए मेन एंट्री। उसके बाद आपको चलते जाना है। और उसके बाद में जैसे जैसे भीड़ आगे जा रही थी वैसे ही हम भी आगे बढ़ रहे थे। आसपास की जो शॉप थी सच में बहुत ही प्यारी थी, बहुत ज़्यादा रौनक थी। हालाँकि मैंने सोचा अब तो दर्शन हो जाएँगे, अब तो दर्शन हो जाएँगे। मैं बहुत खुश थी सच में। मुझ में बहुत टाइम के बाद मतलब ऐसा टाइम आया कि मतलब अब सब्र का फल मिलने वाला है, अब सब्र ख़त्म होने वाला है। तो हम यहाँ से भैया जी से प्रसाद ले लिया था। मोर पंख, गुलाब, इत्र जो भी था सब हमने परचेज़ कर लिया था, जो भी मुझे समझ में आया। और उसके बाद ये देखो मेरे भाई, जीजू सब लोग आगे आगे चल रहे थे, और मैं पूरा व्लॉग शूट कर रही थी ताकि आप लोगों को बता सकूँ कि मतलब कितना प्यारा है सब कुछ यहाँ पे। वहाँ जाते ही ना मतलब एक अलग सी फीलिंग आती है। किसी भी ऐसे स्थान पे जाओ ना, पवित्र स्थान पे, तो बहुत ही अलग सा फील होता है। ऐसा लगता है कि जैसे कि मतलब यहाँ आए हैं तो यहाँ से वापस ना जाना पड़े, यहीं मतलब कहीं बस जाए, मतलब बहुत सुकून मिलता है। और मेरे चेहरे की खुशी तो आप देख ही सकते हो, मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा खुश थी। पर अंदर से दिल में ये था कि बस जल्दी से दर्शन हो जाए, बस जल्दी से दर्शन हो जाए, अब कोई रुकावट ना आए, अब कोई ज़्यादा वेट ना करना पड़े। तो मुझे हालांकि इतना कुछ नहीं पता था, बस इतने टाइम से था कि मुझे जाना है, जाना है, जाना है। और फ़िलहाल अब वो टाइम आ गया था। तो यहाँ से देखो यहाँ पे ना पूरा ऐसे सामने चलते जाना है। उसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब एंट्री किधर से करनी है। एक्चुअली मुझे नहीं पता था, हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि एंट्री किधर से होगी। तो जिधर जिधर भीड़ जा रही थी तो हमें समझ में आ रहा था कि जहाँ भीड़ जा रही है भाई वहीं चलो। ये देखो भी लोगों ने अपना पताका, किसी ने अपना पताका ले रखा था, कोई बहुत दूर से पैदल यात्रा कर रहा था। मैं बहुत ज़्यादा दूर से तो मैंने पैदल यात्रा नहीं की थी, क्योंकि जो बस थी ना वो बिल्कुल वहाँ पे गेट पे लाके थोड़े गेट से थोड़ी दूर लाके उन्होंने मतलब छोड़ा था। तो वहीं से हमने यात्रा शुरू की थी। और फिर यहाँ समझ में आया कि अब यहाँ पे लाइनें लग चुकी थी। इतना जल्दी आने के बाद भी इतनी लंबी लाइन थी, बहुत ज़्यादा। और आपको एक बात बताऊँ कि अगर खाटू श्याम जी
के ना मतलब पास से दर्शन करने आना तो आप ना फर्स्ट वाली लाइन में ही लगना। मुझे समझ में नहीं आया था पहले कि ये लाइन इतनी लंबी क्यों है और इधर इतनी छोटी क्यों है। मुझे लगा कि इतनी लंबी लाइन में हम जाएंगे तो हमारा वापसी का प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि सबको स्कूल और ड्यूटी वगैरह भी जाना है। तो हमने प्रेफर किया कि छोटी वाली लाइन में ही लग जाते हैं, अदरवाइज़ भीड़ और ज़्यादा बढ़ जाएगी। खैर हम ज़्यादा दूर तो नहीं थे, लेफ़्ट वाले ही उसमें थे, लेकिन थोड़ा सा फिर भी हम दूर थे। अभी मैं दिखाती हूँ आगे वीडियो में। फिर मुझे समझ में आया कि अगर हम नेक्स्ट टाइम आते हैं ना तो कोशिश करें कि भीड़ हो चाहे कुछ भी हो, फर्स्ट वाली लाइन में लग जाना तो बहुत पास से दर्शन हो जाएंगे। लेकिन ज़्यादा दूर से भी मतलब मैं ज़्यादा दूर भी नहीं थी उनसे, तो मुझे अच्छे से दर्शन हो गए थे फिर भी। और मतलब जितना उन्होंने वेट कराया था ना, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से दर्शन भी मेरे को दिए थे। मतलब हुआ ऐसा कि ये जो लाइनें हैं ना, मतलब इसमें जो पुलिस वाले वगैरह थे कि जल्दी निकलो जल्दी निकलो, तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक झलक देखा था। मतलब मैं रुक के लगभग मुझे लग रहा था कि मैंने बहुत देर तक उनको देखा था। मतलब बहुत देर तक मैं उनके सामने खड़ी रही, क्योंकि आगे पता नहीं क्या हुआ कि हमारी जो लाइन थी ना, तो वहाँ पे कुछ हो मतलब किसी भी वजह से, मुझे नहीं पता, मेरा इतना ध्यान नहीं था क्या हो रहा था क्या नहीं, तो वो लाइन चल ही नहीं रही थी। तो मैं काफ़ी देर तक उनके सामने खड़ी रही। तो फिर बाद में मुझे समझ में आया, अच्छा इतना वेट कराया, चलो शुक्र है कम से कम मुझे दर्शन भी तो बहुत देर तक आराम से, मतलब मुझे नहीं पता कितनी देर तक कितना टाइम लगा, लेकिन हाँ मतलब मेरे को हो गया कि हाँ दर्शन मिल गया। बाकी और लोगों को देखा था ना आगे पीछे की जो लाइनें थी, बस ऐसा लग रहा था सामने से बस गुजर रहे हैं, बस हाथ जोड़ के निकलो 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 करके, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। पर जो भी था अच्छा था। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे बहुत ही अच्छे से दर्शन किए, श्याम जी को उनके गुलाब इत्र वगैरह चढ़ाए, और उसके बाद हम आगे निकल गए श्याम कुंड। श्याम कुंड में गए तो मुझे ये नहीं पता था श्याम कुंड जाना किधर है, तो शॉप वाले भैया वगैरह हैं उनसे पूछते पूछते हम लोग श्याम कुंड की तरफ पहुँच गए। ये जो निशानी है, मोरपंख है, ये सब मैं अपने घर लाने वाली थी। आप लोगों को अगर जानना है कि क्या कैसे करते हैं, तो एक बार ना वीडियो के एंड में मतलब कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना। तो कोई भी अगर आप पहली बार जा रहे हो या कुछ भी आपको डाउट है ना, तो मैं क्लियर कर दूँगी। उसके बाद श्याम कुंड में कुछ ऐसा था, वहाँ पे जाके यहाँ पे सभी लोग अपना मतलब पैर धुल रहे थे। नहाने का तो कुछ था ही नहीं, तो फटाफट से मैंने भी थोड़ा सा जल लिया अपने ऊपर छिड़का, और कुछ जल मैंने बोतल में ले लिया था अपने घर लाने के लिए। वहाँ वहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको लानी चाहिए घर पे, छोटी छोटी चीज़ जो कि मैं आपको बता दूँगी जब अगर आपको जानना है तो। ये भाई भी मेरा वीडियो शूट कर रहा था, क्योंकि मेरे हाथ तो खाली नहीं थे कि मैं ब्लॉग अब शूट कर पाऊँ, क्योंकि एक हाथ में पताका था, बोतल था, क्योंकि मुझे पानी वगैरह लेना था सब कुछ, और इधर बाबा जी झाड़ा सा लगा रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे। तो यहाँ से फिर हम लोग निकल गए। ये देखो, सच में मुझे तो बहुत ही सुकून मिला है कि यहाँ पे मुझे अच्छे से दर्शन हो गए, सबसे बड़ी बात वही है। और देखते हैं अगला ट्रिप का कब प्लान होता है। और मैं चाहूँगी कि मैं बस ये चाहूँगी कि मुझे हर साल जितना ज़्यादा हो सके मैं वहाँ पे दर्शन करने के लिए जाऊँ। फ़िलहाल तो मैं चाहती हूँ कि साल भर में एक बार तो ज़रूर जाऊँ दर्शन करने, बाकी देखते हैं उनकी मर्ज़ी क्या होती है, आगे का तो पता नहीं। और ये देखो मेरी स्माइल देख सकते हो। उसके बाद हम वहाँ से निकले, और उसके बाद थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मतलब भूख तो लगी गई थी, तो खाना पीना और भोजन वगैरह किया अच्छे से। और फिर हमने कुछ फ़ोटोशूट भी कराया जो कि आपने देखा होगा। और वापस आते वक्त तो इतना अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ से कि अब इतना जल्दी ऐसा लग रहा था सफ़र ख़त्म हुआ, अब अगली